जब वह आदमी उठा तो उसने खुद को लिलीपुट में पाया। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, यहाँ तक कि उसके साइज 45 के कैनवस के जूते भी लॉक थे। पॉल जोर से चिल्लाया, जिससे लकड़ी के सारे खूंटे उखड़ गए। वह यकीन न होने पर उछल कूद करने लगा। उसे उम्मीद थी कि यह अजीब सपना खत्म हो जाएगा। अचानक जनरल हाथ में भाला लेकर आया और पॉल के पैरों पर हमला कर दिया। कई सैनिकों ने एक साथ हुक फेंके, पॉल को कमरबंद से पकड़ा और जोर से खींचा। अपना बैलेंस खोकर पॉल जमीन पर गिर गया और तुरंत बेहोश हो गया। जब वह फिर से उठा तो उसे धीरे धीरे महल में ऐसे धकेला जा रहा था जैसे चॉपिंग बोर्ड पर सुअर का मांस का टुकड़ा हो। इस बड़े जीव को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि बहुत घूम चुकी राजकुमारी भी हैरान रह गई। अगले दिन पॉल को खेतों में ले जाया गया और उसने गाड़ियां खींचने का अपना रोज का काम शुरू कर दिया। तभी महल पर हथियारों ने हमला कर दिया। हालात खराब होते देख जनरल ने जल्दी से रास्ता बदला और राजकुमारी को बचाने के लिए पॉल को महल में वापस ले गया। और इसलिए पॉल जाओसी की तरह ही बेरहम चाल से महल की ओर तेजी से वापस गया। जनरल ने पॉल को तुरंत लेटने का ऑन ऑर्डर दिया, फिर खुद नीचे कूद गया। राजकुमारी को अकेले बचाने के इरादे से अपने आदमियों को दखल देने से साफ मना किया। लेकिन कार्ल यह जानते हुए कि जनरल फिर से शेखी बघार रहा है, उसने पक्के इरादे से पॉल की बेड़ियां खोली और उससे राजकुमारी को बचाने की गुजारिश की। इस मुश्किल समय में पॉल सबसे पहले पहुंचा। उसने आराम से 2 हथियारों को पकड़ा और तेजी से उन्हें तालाब में फेंक दिया। इस तरह राजकुमारी को आसानी से बचा लिया गया। जब तक बहादुर जनरल पहुंचा, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने अपनी जान बचाने के लिए पॉल का बहुत शुक्रिया अदा किया, लेकिन राजा अभी भी आग में फंसा हुआ था। इसलिए पॉल बिना किसी हिचकिचाहट के मदद के लिए दौड़ा। उसका इरादा राजा को बाहर निकालने का था, लेकिन इसके बजाय उसकी उंगलियां आग की लपटों में जल गईं। जैसे ही सब हैरान थे, चालाक कार्ल ने पॉल को याद दिलाया कि आग बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। पॉल को यह सही लगा तो उसने कुछ हैरान करने वाला किया। उसने अपने शॉर्ट्स नीचे किए और आग में पेशाब करना शुरू कर दिया। हालांकि इससे उसे थोड़ा हीट स्ट्रोक हुआ, लेकिन कम से कम उसकी जान तो बच गई। तभी हमेशा देर से आने वाला जनरल आया और पॉल को गालियां देते हुए और चिल्लाते हुए कहा कि वह जल्दी से अपने पक्षियों को इकट्ठा करे। पॉल मुड़ा और अपना बचा हुआ सारा खाना जनरल को दे दिया। उस पल से पॉल लिलीपुट में एक सम्मानित हीरो बन गया।